चलिए ठीक है, अब इसको देखेंगे हम लोग आगे। 26 नंबर क्वेश्चन है, कहता है आपका इफ cosec a plus b 1 and cosec a minus b equal to 2, ठीक है, then the find the value of, ठीक है, sin a cos b cos a sin b, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है tan a minus tan b 1 plus tan a tan b, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, पहले जिस प्रकार से हम 24 नंबर क्वेश्चन में निकाले थे, ठीक है, ए बी का वैल्यू, तो पहले ए और बी का वैल्यू पता कीजिए, ठीक है। तो पहला यहां पे है हमारा cosec a प्लस b इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब यहां पर देखिए cosec a प्लस b जो है, अब cosec का, ठीक है, फिर जो है sec का अगर वैल्यू नहीं याद रहता है, sin cos का ज्यादा याद रहता है, ठीक है, तो आप इसको sin में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसको sin में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जानते हैं कि क्या होता है, sin थीटा इक्वल टू 1 बाई cosec थीटा, ठीक है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल अगर 1 बाई cosec का तो 1 बाई 1, ठीक है, या 1 बाई 2 उसका जो है रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो यहां से भी अगर वैल्यू याद है तो आप एक काम, ठीक है, cosec a प्लस b इक्वल टू 1 है, तो sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो इसका 1 बाई 1 यानी कि 1 है हमारा, तो cosec यहां पे ये 90 डिग्री हो गया, यानी a cosec 90 डिग्री, तो a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड cosec a माइनस b इक्वल टू 2, तो cosec a माइनस b। अब देखिए आप जानते हैं, ठीक है, कि sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाई 2 होता है, ठीक है। तो यहां पे जो है sin 30 डिग्री का तो यही ना होता है, ठीक है, cosec 30 डिग्री बराबर इक्वल टू 1 बाई sin थीटा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाता है 1 बाई 2, यानी कि इसका 2 पर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि cosec 30 डिग्री का वैल्यू आपका 2 है दिया हुआ, तो cosec 30 डिग्री हो गया, तो a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। क्लियर है? तो यहां पे अब, ठीक है, a प्लस b, फिर से इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इसको फाइंड कीजिए, तो 1 और 2 का यहां पर फाइंड कीजिएगा, तो a प्लस b इक्वल टू, यहां लिखिए पहले ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री, b से b गया आपका, तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 120, ये गया तो 60, यानी a का वैल्यू आ गया 60 आ गया वैल्यू आपका। अब a का वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में आप डाल सकते हैं, तो रख दीजिए, ठीक है। अगर a में रख रहे हैं तो a प्लस b इक्वल टू कितना है 90, तो a का वैल्यू अगर 60 है तो 60 प्लस b इक्वल टू 90, तो b इक्वल टू क्या हो गया 90 माइनस 60, तो b इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखिए यहां से a का वैल्यू आपका आ गया और यहां से b का वैल्यू आ गया, ये दोनों वैल्यू आपका आ गया। अब एक जो है आप क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है, यही वैल्यू आपको बोल रहा है, ठीक है। तो अब रखिए sin a के जगह पर 60 डिग्री, b के जगह पर 30 डिग्री, sin 60 डिग्री cos b के जगह पे है 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री, ठीक है। तो ये वैल्यू रखेंगे sin, ठीक है, a के जगह पे 60, b के जगह पे 30, 60 30, ठीक है।
अब साइन 60 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, ठीक है, √3/2 होता है। अब उसी तरह cos 60 का क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस cos 60 का क्या वैल्यू होता है, 1/2 होता है। sin 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। क्लियर है? तो √3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 2 2 जा हो गया आपका 4, ठीक है, प्लस 1/4 1, ठीक है, 4 एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 यानी कि 4/4 क्या हो गया वैल्यू इसका, 1 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका इक्वेशन 1 नंबर में आपका ये आ गया। सिमिलरली जो है यहाँ पे tan इसमें भी रखिएगा वैल्यू सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, तो tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप जो वैल्यू आता है, ठीक है, उसका आप यहाँ पे रख करके यहाँ पे आप करेंगे, ये खुद करना है, ठीक है। चलिए